तो राजनीति है वो ब्राह्मण विरोधी टाइप की हो रही है। ब्राह्मणों का विरोध लगातार हो रहा है। लगातार विरोध हो रहा है। अब बीजेपी से ब्राह्मण समाज नाराज है, सरकार से ब्राह्मण समाज नाराज है। घूसखोर सब के अलावा आप कुछ और भी बोल सकते थे। अरे तो वो किसी पूरी समुदाय के खिलाफ थोड़ी लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कार्रवाई के संदेश इसलिए दिए क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना चाहते थे। माहौल को ठंडा करने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। माहौल ही तो गरमाना है, माहौल को ठंडा होने ही नहीं देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। ये चर्चाएं तब से आम हो गई जब से ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अंकुश लगाना शुरू हुआ। तब से लगातार ब्राह्मण समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच एक वेब सीरीज जिसने एक बार फिर से हाहाकार मचा दिया है सियासत में, लगातार ब्राह्मण समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल उस वेब सीरीज को लेकर तमाम तरीके की कार्यवाही हुई हैं, लेकिन ये सवाल आज उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार ब्राह्मण समाज आक्रोश दिखा रहा था अंकुश लगाने के बाद से, जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अंकुश लगाया गया तब से, क्या लगता है वास्तव में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है? बिल्कुल ऐसे देखिए, 3 वाक्य मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और जिनमें ये नेटफ्लिक्स वाला जो वेब सीरीज का मामला है ये भी शामिल है। पहला आपने जैसी बात करी अभी कि जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को पहले निशाने पे लिया गया। पंकज चौधरी का भी बयान निकल करके बाद में सामने आया और लगातार जो क्या नाम है, ये बात कही जाती रही कि जो मीटिंग हो रही है ब्राह्मण वाली अलग से, इनका कोई मतलब नहीं है। भाजपा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 फाड़ होती हुई नजर आई। एक तरफ ब्राह्मण और दूसरी तरफ जो सत्ताधारी सनातन का नाम लेकर के चल रहे हैं, ये वाली चीजें। दूसरा जो मामला निकल करके आया वो यूजीसी नेट वाला निकल करके आया। यूजीसी का मामला निकल करके सामने आया, जहां पर जो विरोध रहा वो ब्राह्मणों द्वारा ही किया गया। कारण क्या रहा? जाहिर सी बात है कि उनको जो कानून था वो कहीं ना कहीं अपने विरोध में लगा। अब ये तीसरा मामला ऐसा है जो ये पूरे देश में आया है निकल करके, और जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज आ रही थी घूसखोर पंडित, तो उसमें जो ट्रेलर था वो खुद जो है पोस्ट किया हुआ था। अब हालांकि ट्रेलर जो है डिलीट हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, जाहिर सी बात है तभी जो है नेटफ्लिक्स ने तुरंत बैकअप कर लिया, जो है तुरंत डिलीट करवा दिया ट्रेलर। आज ही की बात है, आज ट्रेलर जो है डिलीट हो गया है। अब देखिए, लगातार ये जो चीजें चल रही हैं एक एक करके, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि जो इस समय माहौल चल रहा है वो पूरी तरीके से निशाने पे लेने वाला है। जो चाहे वो कोई भी वाकया रहा हो, उसमें जो टारगेट रहे वो ब्राह्मण रहे। एक तरफ राजनीति होती है सिर्फ इस आधार पर कि जो हम हैं आपका जो है ख्याल रख रहे हैं, सारी बातों को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं विपक्ष में जा रही है। अब कंफ्यूजन देखिए कितना क्रिएट हो गया है। जो विपक्ष है वो भी कंफ्यूज हो गया है इस समय। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो चीजें चल रही हैं वो किस दिशा की तरफ जा रही हैं। पूरा जो मामला है घुमा दिया गया है। अब ऐसे में ये बिल्कुल कहना उचित रहेगा कि जो राजनीति है वो ब्राह्मण विरोधी टाइप की हो रही है इस समय। ब्राह्मणों का विरोध लगातार हो रहा है। लगातार विरोध हो रहा है। आप देखिए, मैंने जो आपको चीजें बताई उससे आप एक आकलन लगा सकते हैं ना। कोई भी कुछ तो छुपा तो है नहीं, सब कुछ निकल करके सामने आ चुका है और लगातार वो चीजें चल रही हैं। तो मतलब जो आक्रोश शुरू हुआ है ब्राह्मणों का ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से, वो लगातार अभी जारी है। वो लगातार जारी है और वो कहीं ना कहीं एक जो आक्रोश के साथ साथ जो मनमुटाव होता है, यानी कि जो नाखुश होना होता है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है साफ तौर पर। असन, आपको क्या लगता है जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों की नाराजगी देखी जा रही थी, इसी बीच इस तरीके के मामले निकल के आना, क्या लगता है जो आक्रोश था ब्राह्मणों के अंदर पहले से वो बढ़ता जा रहा है? देखिए अमन जी, ये पूरा एक सिनेरियो एक अलग एंगल से देखते हैं। पहले आपने कहा कि नाराजगी थी क्योंकि जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो उनको नोटिस आ गया, ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ या मतलब ऐसी कार्रवाई होती रही। यूजीसी भी लाया जिससे फॉरवर्ड कास्ट बहुत नाराज रही, ब्राह्मण ठाकुर सब बहुत नाराज रहे। तो कुल मिला के जो कुछ हुआ वो सरकार की किरकिरी हुई, चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अब ये जो घूसखोर पंडित फिल्म है, वेब सीरीज है, इस पर कार्रवाई के निर्देश किसने दिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
इस मामले पर कार्रवाई के संदेश इसलिए दिए क्योंकि डैमेज कंट्रोल करना चाहते थे। ये पूरा एक डैमेज कंट्रोल का सिनेरियो है। जो छवि सरकार की ब्राह्मणों पर नोटिस जारी करके यूजीसी कानून लाके धूमिल हुई थी, जो समाज नाराज था, अब उस समाज को इस मूवी पर कार्रवाई कराने के तरीके से साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये भी माना जाए कि ये मूवी जानबूझ के लाई गई थी? मूवी जानबूझकर नहीं लाई गई थी। मूवी तो देखिए, क्योंकि एक स्क्रिप्ट आई, डायरेक्टर ने बनाई, जब ये मूवी बन रही थी किसी को पता भी नहीं था। इसका जब नेटफ्लिक्स में ट्रेलर रिलीज हुआ, टीजर रिलीज हुआ, तो लोगों को अवेयरनेस हुई। तो इससे पहले भी कई मिर्जापुर आई, उसमें भी तो ब्राह्मण समाज के लोगों को कट्टा चलाते हुए दिखाया गया, दमंगई करते हुए दिखाया गया, उस पर आलोचना नहीं हुई। लेकिन देखिए, जो नाम है घूसखोर पंडित, ठीक है, वो उससे लोगों को आहत होगा, लेकिन सरकार ने अगर इस मुद्दे को उठाया है तो वो इसलिए उठाया है क्योंकि इससे वो ब्राह्मण समाज के लोगों की जो नाराजगी है उसको खत्म करना चाहती है और ये संदेश देना चाहती थी कि देखिए, आपके ऊपर अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है। लेकिन जिस तरीके से नाराजगी बनी हुई थी बैठक के बाद से, फिर यूजीसी को लेकर क्या लगता है इस मामले को के बाद से नाराजगी वो दूर हो पाएगी? देखिए, कोशिश तो की जा रही है। ये जो FIR कराई गई फिल्म के निर्देशक के ऊपर, तो ये सब कोशिश है कि भाई ब्राह्मण समाज को साध ले, नहीं तो 27 में नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी कोशिश है। नीरज पांडे जो कि डायरेक्टर, उनका भी बयान आ गया है कि भाई ये जो कहानी थी ये काल्पनिक है और ये जो किरदार है ये किसी जाति और धर्म को आहत करने के लिए मतलब नहीं, उसकी मंशा से नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये काल्पनिक किरदार है। और आगे पहले भी ऐसी मूवी आती रही है, लेकिन इस मूवी इस बार भी इतना वो शायद ना होता इस नाम को लेकर के। लेकिन क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब बीजेपी से ब्राह्मण समाज नाराज है, सरकार से ब्राह्मण समाज नाराज है, तो बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई हम आपके साथ हैं और इस मूवी पे देखिए हमने तुरंत कार्रवाई करा दी। तो क्या लगता है आशुतोष, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है वो मैनेज हो पाएगा? क्योंकि लगातार ब्राह्मणों का आक्रोश तो देखने को मिल रहा था। जी देखिए, इसे डैमेज कंट्रोल जो आप बता रहे हैं इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे घूसखोर लगा दिया जाए या किसी भी समुदाय के नाम के आगे घूसखोर लगा दिया जाए तो ये आपत्तिजनक विषय है। तो घूसखोर शब्द, इसके अलावा आप कुछ और भी बोल सकते थे। फिल्म का नाम देना इस तरह से और फिर उस पे जो प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है वो जायज है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है यूपी में? हाँ, जिस तरह से देखिए पहले पंडित समाज की जो बैठक हुई उसको लेकर आपत्ति जताई गई, मतलब ऐसे जो भी कृत्य हो रहे हैं तो उस पे आपत्ति जताने वाला है तो इस पे भी आपत्ति जताई जानी। निशाने पर लिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, निशाने पर तो लिया ही जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं, लगातार निशाने पर लिया जा रहा है ब्राह्मण समाज को? देखिए, जैसा इन्होंने बोला कि नहीं, नाम के आगे घूसखोर लगा दिया है, अरे तो वो किसी पूरी समुदाय के खिलाफ थोड़ी लगा दिया है। वो तो एक मान के चलिए किरदार है। जब काल्पनिक किरदार है और जाहिर सी बात है वेब सीरीज आ रही है कोई, उसमें निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, उस वेब सीरीज के लिए आप अगर इस तरीके से FIR करवा करके उसको बंद करवा देंगे तो जाहिर सी बात है पहले जब वेब सीरीजें बना करती हैं तो परमिशन ली जाती है ना, तो परमिशन उस समय क्यों दी गई थी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो आप ये बता रहे हैं कि जो है मूवी को बंद करा, मूवी को बंद कराने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई गई। आपत्ति बस इस नाम पर है, जो नाम रखा गया है उसका, फिल्म का जो टाइटल है पंडित घूसखोर पंडित, उस पे टाइटल पे नाम है, सिर्फ टाइटल का नाम बदल दिया जाएगा। समाज को इस तरीके से दिखाने की कोशिश क्यों करेंगे? मनोज बाजपेयी जो वहां एक्टर हैं उस वेब सीरीज में, वो भी ब्राह्मण हैं, तो वो इस तरीके से ब्राह्मण समाज को क्यों दिखाएंगे? वही ये ना कहीं देखिए हो सकता है, आप कभी भी वेब सीरीज उठा करके देखेंगे तो ये इनका जो तरीका होता है ना, नाम जरूर उसका नाम है घूसखोर पंडित, वो हालांकि चर्चा में आने के लिए भी हो सकता है हो, लेकिन जो अंदर निकल के चीजें आती हैं, ऐसे ही एक आपने अगर रणदीप हुड्डा की जो एक मूवी आई थी उसमें उन्होंने एक बड़ा जो बयान था, बयान क्या कहूँगा मैं उसको, एक क्लिप थी उसकी बहुत वायरल हुई थी, जहाँ पर जो जज बैठे होते हैं तो कोर्ट में बैठ करके पंडित जो अपने आप को बताते हैं कि हम पंडित हैं और बताते हैं कि जज जो है उनसे पूछते हैं कि मिश्रा जी इतनी कैपेसिटी है आपकी पी लेने की, तो बताते हैं सच बता रहे हैं जज साहब, यहीं खड़े रहेंगे और पूरी एक बोतल पी जाएंगे। इन सब वेब सीरीजों पे तो कभी भी जो है कैची नहीं चली, इन क्लिप्स पे कभी भी कैची नहीं चली, हुआ ना। और ये कहीं ना कहीं जब निकल के जो कंक्लूजन आएगा उसमें वो घूसखोर साबित नहीं होते, और मनोज बाजपेयी खुद भी कोई ऐसा किरदार नहीं करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो है विवाद
खड़ा हो। लेकिन नैरेटिव साधने वाली जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं खेली जा रही हैं सरकार के द्वारा। जब तक नैरेटिव नहीं सदेगा तब तक इस तरीके की चीजें कैसे होंगी? माहौल जो गर्म हुआ है वो शांत नहीं होगा। माहौल ही तो गरमाना है, माहौल को ठंडा होने ही नहीं देना है। जहां विरोध लगातार होता रहे, मामले लगातार उठते रहे, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, मैं बताता हूँ, माहौल गरमाने के लिए नहीं हो रहा है, माहौल को ठंडा करने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसी मूवियों पे जब विराम लगेगा तो माहौल और ठंडा होगा, ना कि गरमाएगा। ठीक है, हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ब्राह्मण समाज का आक्रोश देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में ब्राह्मणों को निशाने पर लिया जा रहा है। फिलहाल आज की दो ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।